बच्चों ये सवाल आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। जरा देखो इस सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पॉइंट दैट डजंट लाई ऑन द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। दो लाइन गिवन है। अगर आप लाइन को ऑब्जर्व करो तो ये लाइन पास कर रही है 2, 3 एंड 6 से। ये लाइन भी पास कर रही है 2, 3 एंड 6 से। इसका मतलब दोनों लाइन आपका इंटरसेक्टिंग है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेम है, सेम पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट है 2, 3 एंड 6। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये जो एक लाइन हमारे पास में पहली लाइन है, उनका जो डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 और 6 गिवन हमारे पास में। इसका मतलब है इसके अलोंग का जो वेक्टर गिवन है हमारे पास में, दिस इज 2i प्लस का 3j प्लस का 6k। और बच्चों इसके अलोंग का जो वेक्टर है वो आपका है 3i प्लस का 6j प्लस का 2k। अगर आप देखो यहां पे तो दो वेक्टर के अलग अलग डायरेक्शंस आपके पास में गिवन है, तो आप क्या करोगे जरा बताओ फटाफट। तो सर इनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, दो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक तो होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो अगर मैं बात करूंगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो वो क्या होगा बताओ जरा। अगर इस वेक्टर का नाम मैं रख दूं ए वेक्टर और इस वेक्टर का नाम रख दूं बी वेक्टर, तो क्या बनेगा सर जरा बताओ। ये बनेगा आपका ए कैप प्लस का बी कैप, इनके डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। और दूसरा एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से ए कैप हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। अगर मैं ए कैप लिखूंगा तो ये बना आपका 2i प्लस का 3j प्लस का 6k और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो जरा 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर आपका 36, तो ये 7 बनने वाला है। इसी तरह से सर दूसरा जो वेक्टर आपके पास में गिवन है, दिस इज 3i प्लस का 6j प्लस का 2k कैप और इनका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या है, सेम चीज़ है, तो ये भी आपका बना 7। तो इनके अलोंग का हमने वेक्टर लिख दिया। अच्छा दूसरा अगर मैं लिखूंगा कि सर एंगल डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं ए कैप माइनस का बी कैप, तो दोनों के बीच में माइनस का साइन बनेगा। तो बताओ ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या बनने वाला है बताओ जरा। सर ये वेक्टर जो आपका 2, 3 और 6 से पास हो रहा है, बिल्कुल सर। तो आप क्या लिखोगे जरा बताओ। सर ये तो बहुत आसान है, आप वेक्टर फॉर्म में लिख लो या फिर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं कि सर दिस विल बी x माइनस 2 डिवाइड बाई, सर इस वेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे जरा बताओ। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा हुआ 2 और ये लिखा हुआ 3, तो 2 + 3 और दोनों के नीचे तो सेम है, तो 2 + 3 5 डिवाइड बाई 7, बिल्कुल सर। तो क्या है, मैं यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 7 लिख दूँ, ओके कोई बात नहीं, 5 डिवाइड बाई 7 लिखा इक्वल्स। अच्छा दूसरा सर y माइनस का 3 डिवाइड बाई, बताओ जरा 3 और प्लस 6, तो ये बना 9 और 9 डिवाइड बाई 7, इनके डायरेक्शन में 9 डिवाइड बाई 7। एंड नाउ सर 6 z माइनस 6 डिवाइड बाई, बताओ 6 + 2 8 डिवाइड बाई 7। अच्छा एक बात बताओ, ये तो नीचे डायरेक्शन रेशियो ही तो लिख रहा था, क्या आप डायरेक्टली 5, 9 और 8 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 5, 9 और 8 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। So this can be written as x minus 2 divided by 5 equals y minus 3 divided by 9 equals z minus 6 divided by 8। आप पॉइंट को चेक कर सकते हैं, पॉइंट को पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर मैं अभी बात करता हूं आगे, एक्सटर्नल पहले एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा बताओ। सर ये कहां से पास कर रहा है, तो वो वही सेम और यहां पे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, अभी बात करते हैं। y माइनस 3 और लास्ट में z माइनस 6, तीनों के नीचे क्या बनने वाला है बताओ जरा। इनमें से इसको माइनस करूंगा, ये बना -1, आई राइट हियर -1 हियर। उसके बाद में 3 में से 6 को माइनस किया, ये बना सर आपका माइनस का 3 और यहाँ पे 6 में से तो 2 को माइनस किया, तो ये क्या बन गया आपका 4 बना। तो बच्चों ये बना एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब आप क्या करो, जो आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या क्या गिवन है जरा देखो। पहला पॉइंट है 7, 12 एंड 14,
जरा पुट करके देखते हैं किसमें सेटिस्फाई करता है। 7 अगर रखा तो 7 - 2 5। अच्छा फर्स्ट पॉइंट 7 - 2 5, 5 1 बना। अच्छा दूसरा है हमारे पास में 12 - 3 माइनस करेंगे 9 होगा, 9/9 1, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट वाला 14 में से 6 को माइनस करेंगे, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ सर, ये आंसर नहीं हुआ हमारा, ठीक है। अच्छा हम दूसरे की बात करते हैं, 0। अगर मैं 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो बना -2/5, -3 रखूंगा तो ये बना -6/9, और ये भी कटा हमारा 3 के टेबल से 2 टाइम्स में 3 टाइम्स में। अरे 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 ये तो गड़बड़ हो गया है ना सर। यहाँ पर बना 2/3, यहाँ पर -2, ये हमारा आंसर, क्या ये हमारा आंसर है सर? इसको हमें एक्सटर्नल में चेक करना पड़ेगा, क्या पता ये एक्सटर्नल पे हो। तो x की जगह पे 0 रखा तो ये बना आपका 2, -3 रखूंगा ये भी बना 2, और यहाँ पर 14 रखूंगा ये भी बना 2। सर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पर है, ये कहाँ पर है? एक्सटर्नल पर है। ये कहाँ पे है? इंटरनल पे है। अगले वाले को चेक करते हैं। 1 रखूंगा मैं, यहाँ पर 1 रखा तो ये बना -1/5, 2 रखा तो ये बना -1/9। सर ये इस पे तो नहीं है, इंटरनल पे तो नहीं है, एक्सटर्नल में चेक करते हैं। 1 को अगर मैं रखूंगा तो 1 -1/1, -1 बना। उसके बाद 2 को रखूंगा यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गया। बिल्कुल सर, ये ना तो इंटरनल पे है ना ही एक्सटर्नल पे, इसका मतलब दिस डजंट लाई ऑन द लाइन। ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, और ये सिमिलरली 4th ऑप्शन को अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।